हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। आजकल आपको वीडियोस नहीं मिल रहे हैं। जो स्टडी के पेरेंट्स का मैसेज आ रहा है मेरे पास कि मैम वीडियोस नहीं आ रहे हैं, तो पहले मैं उसको क्लियर कर दूं कि प्रभात सर और वीएस सर बच्चों बिजी हो गए हैं। इस वजह से आप लोग को इंग्लिश का, हिंदी का और मैथ्स का वीडियो नहीं मिलेगा अभी कुछ दिन तक। लेकिन हम टाइम टेबल में थोड़ा चेंजेस करेंगे और आपके जो ये 6 डेज में आपके जो वीडियोस मिलते हैं आपको 2nd to 8th, उसके पहले का जो नर्सरी, एलकेजी, एचकेजी और क्लास फर्स्ट का तो आप लोग को होमवर्क मिल ही रहा है। 2nd से लेकर के 8th तक का जो वीडियोस है वो अब हम दूसरे सब्जेक्ट्स के वीडियोस आपको देंगे। जैसे हमारा ईवीएस चलेगा, साइंस चलेगा, सोशल स्टडी और मॉर्निंग ओरल। ये सिलेबस हम इसको कंटिन्यू करेंगे जब तक कि वापस से प्रभात सर और वीएस सर मतलब फ्री होकर के वो जब तक अपना वीडियोस नहीं डालते हैं तब तक हमारा ये सब्जेक्ट चलेगा। तो इन सब्जेक्ट्स का क्या टाइम टेबल होगा, किस तरीके से हम इसको भेजेंगे, ये मैं आज आपको बना करके और सेंड कर दूंगी। आप ग्रुप में देख लीजिएगा कि मंडे को आपका क्या चलेगा, ट्यूसडे को, वेंसडे को जो हमारा टाइम टेबल है वो मैं आपको बता दूंगी। और 4 सब्जेक्ट हमारे चलेंगे जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ईवीएस, साइंस, मॉर्निंग ओरल और सोशल स्टडी। ओके, आज बच्चों जो हमारा ये वीडियो है जिंदगी की पढ़ाई का, एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जो आपने देखा था। आज जिंदगी की पढ़ाई का ये हमारा 2nd वीडियो है। इसमें मैं सबसे पहले आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी और उसके बाद हम बात करेंगे कि उस स्टोरी से हमको क्या सीखने को मिला। तो बच्चों, स्टोरी है एक शेरनी की। एक शेरनी रहती है और एक शेरनी है और एक उसका बच्चा है, एक चाइल्ड है। ठीक है, मतलब उसकी फैमिली में 2 ही हैं, एक शेरनी है और एक शेरनी का बच्चा है। दोनों जंगल में रहते हैं और शेरनी जो है वो बहुत ही तेज तराक है। मतलब उसके टैलेंट का जो है ना, पूरे जंगल में सब उसके टैलेंट को का लोहा मानते हैं कि मतलब ऐसा टैलेंट है शेरनी का कि अगर वो शिकार के लिए गई है तो उसके हाथों से बच पाना मुश्किल है। इतनी टैलेंटेड शेरनी, बहुत ही तेज तराक और टैलेंटेड शेरनी है। ठीक है, उसका एक बच्चा है। अब क्या होता है कि शेरनी जो है वो जब जाती है शिकार करने के लिए तो उसका बच्चा उसके साथ जाता है। बच्चा कहता है कि मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ शिकार करने के लिए। ठीक है ना, तो शेरनी जो है वो काफ़ी गर्मी का मौसम है, धूप है और शेरनी जो है वो रन करती है शिकार की तरफ। ठीक है, शिकार पर अटैक करती है, आक्रमण करती है। तो उसका बच्चा जो है वो भी शेरनी को, अपनी माँ को देखते हुए वो भी क्या करता है, कोशिश करता है कि किस तरीके से मैं भी हेल्प करूँ, मैं भी अटैक करूँ। ठीक है, तो तब तक शेरनी जो है वो आती है और अपने बच्चे को समझाती है कि अरे बेटा, इतना धूप है, गर्मी का मौसम है, इतना धूप है, तू क्यों इतनी मेहनत कर रहा है। ठीक है, मैं हूँ ना, जब तक मैं हूँ और पक्का मैं ये इसको मतलब बहुत आसानी से ये इसको पकड़ सकती हूँ, इसको मार सकती हूँ। तेरे को जरूरत क्या है? तुझे जरूरत नहीं है, तू आराम से इस पेड़ के नीचे बैठ। ठीक है, तू बैठ यहाँ पर और इंतजार कर, मैं उसको मार करके और शिकार तेरे लिए लेके आऊँगी। ठीक है, बच्चा जो है बैठ जाता है। फिर क्या होता है, इस तरीके से मतलब समय बीतता गया है ना, सर्दी का मौसम आ गया। अब और बच्चा चाहता है, वो कहता है कि मैं भी थोड़ा सा मतलब आपके साथ चलना चाहता हूँ, मैं भी थोड़ा अटैक करना चाहता हूँ। लेकिन माँ कहती है कि तू इतना खामोखा मेहनत करेगा और मैं तो बहुत ही ईजिली उसको मार दूंगी। इसी तरीके से फिर सर्दी का मौसम आता है। सर्दी के मौसम में वापस जाती है शेरनी शिकार करने के लिए। बच्चा भी उसके साथ जाता है शिकार करने के लिए। शेरनी कहती है अरे बेटा, इतनी ठंडी है, इतनी ठंडी में तू जाएगा, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा, फिर तुमको सेट्रिजिन दवाई खाना पड़ जाएगा, डॉक्टर्स को दिखाना पड़ेगा, है ना। और उससे चाहे कि तू आराम कर और मैं तो बहुत कम मेहनत में ही फटाफट जो है शिकार करके लेके आ जाऊंगी, तेरे को दे दूंगी। ठीक है, आराम से तू बेटा बैठ के खाओ। ठीक है ना, मत जा मेरा बेटा, मेरा प्यारा बच्चा, मेरा मत जा, है ना। तो ऐसे वो जा करके फिर बैठ जाता है। फिर क्या होता है, उसी तरीके से फिर बरसात आता है तो भी कहती है बारिश हो रहा है, तू भीग जाएगा, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, तू बैठ बेटा, तेरे को जरूरत नहीं है ना, मैं हूँ, मैं लेके आऊंगी और तू खाना आराम से। करते करते फिर ये होता क्या है कि बच्चा जो है ना आराम से, उसको तो मजे ही मजे है, आराम से बैठ करके जाती है, मदर जाती है, वो शिकार करके लाती है, बच्चे को देती है, बच्चा आराम से खाता है। ठीक है, और आपको मैंने शुरू में बताया, मदर का इंट्रोडक्शन दिया था कि मदर जो है वो एक तेज तर्राक मतलब शिकारी है। कैसे शिकार करना है बहुत अच्छी तरीके से उसको आता है। मतलब उसके अंदर, मदर के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मतलब एकदम पूरी तरह से एक परफेक्ट टैलेंटेड शेरनी है वो। लेकिन उसने अपने बच्चे को कुछ नहीं सीखने दिया। ठीक है, बच्चा चाहता है सीखना लेकिन बच्चे को सीखने नहीं दिया और आराम से बच्चा भी खाता रहा। ठीक है, धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर क्या हुआ, जो शेरनी थी वो धीरे धीरे क्या होती गई, ओल्ड होती गई और धीरे धीरे ओल्ड होती गई तो उसकी कैपेसिटी भी कम होती गई, एनर्जी लेवल कम होता गया। धीरे धीरे जब तक वो शिकार ला सकती थी तब तक तो लाई, बच्चे को खिलाया। और उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन शेरनी का देहांत हो गया। ठीक है, शेरनी का डेथ हो गया। अब क्या होगा, शेरनी का डेथ होने के बाद बच्चा जो है अब
वो सोचा कि अब भूख लगी उसको, है ना, 1 दिन गए 2 दिन गए, भूख लगी तो बच्चे ने सोचा कि चलो अब मैं कुछ जाऊँ शिकार करके लाऊं और खाऊं। बच्चा जब निकलता है शिकार करने के लिए तो जंगल के जो जंगली जो कुत्ते थे, है ना, डॉगी जो थे, वो भौंकना शुरू करते हैं। मतलब ये शेर है लेकिन भौंकना शुरू करते हैं, उससे वो डर करके आकर के बैठ जाता है ना। इसको डर लगता है कि कैसे शिकार करूंगा, शिकार करने तो आ ही नहीं रहा है, शिकार करेगा कैसे। माँ तो इतनी तेज तराक थी लेकिन बच्चा कैसे शिकार करेगा, उसने तो कभी सीखा ही नहीं है। फिर बेचारा हिम्मत करता है कि लेकिन भूख लगी है, भूख शांत करने के लिए तो उसको जाना ही पड़ेगा। वापस से फिर हिम्मत करता है और फिर कुछ ऐसे ही जानवर अटैक कर देते हैं और वो जो है जानवर क्या करते हैं, डराने की कोशिश करते हैं और ये भाग करके आ जाता है। इस तरीके से मतलब अब सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि वो किस तरीके से उसको काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है, वो अपनी लाइफ कैसे सर्वाइव करे। सामने बहुत सारी चुनौतियाँ आ रही हैं, सर्दी आ रहा है, गर्मी आ रहा है, मौसम बदल रहे हैं। मौसम का तात्पर्य उससे नहीं है, मौसम का तात्पर्य मैं इसलिए दे रही हूँ कि मतलब आपके सामने बहुत सारे जिंदगी में चुनौती आती है, ठीक है। उसी तरीके से इसके सामने भी खूब सारी ऐसा एटमॉस्फेयर रहता है कि उधर स्ट्रगल करूँ, कैसे मैं खाऊं, किस तरीके से सर्वाइव करूं, कैसे जिंदा रहूं। इसने तो वो सीखा ही नहीं, ठीक है। तो इसकी लाइफ जो होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइफ हो जाती है बच्चे की, ठीक है। वो उस तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाता है जिस तरीके से माँ कर रही थी। तो ये रही हमारी स्टोरी। अब बच्चों इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिलता है, ठीक है। ये एक मैसेज तो दे रहा है ये स्टोरी। मैसेज क्या दे रहा है, मैसेज दे रहा है एक्चुअल में आजकल के पेरेंट्स, मैं सबकी बात नहीं करूंगी लेकिन देखा है मैंने, बहुत सारे अपने फैमिली में भी देखा है ना, और बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है कि बच्चे करना चाहते हैं लेकिन पेरेंट्स को लगता है कि रहने दे, मैं हूं ना, मैं कर देता हूं, ठीक है। वही सेम जो शेरनी और बच्चे वाला स्टोरी आजकल हर तरफ चल रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कि अपने, देखिए बच्चों, पेरेंट्स के लिए हर बच्चा जो है वो क्या है, उसके लिए बहुत, उसकी पूरी दुनिया है। मैं हूं तो मेरी पूरी दुनिया है मेरा बच्चा, लेकिन मैं अपने बच्चे को वो चीज़ सिखाऊं जिससे आगे वो सर्वाइव करे, क्योंकि मैं हमेशा उसके साथ नहीं रह सकती, हर पल हर कदम पे मैं उसके साथ नहीं रह सकती। मुझे क्या करना है, मुझे उसको तैयार करना है, ठीक है। मैं ये नहीं कि उसको धूप लगेगी तो मैं छाता लेकर के नहीं चल सकती हूँ, उसको ठंडी लगेगी तो मैं उसके लिए कंबल लेकर के नहीं चल सकती हूँ। मुझे उसको तैयार करना है कि तू अपना बचाव खुद कर, ठीक है। और तुमको ये काम खुद करना है, हर समय जो काम आप कर सकते हैं ना वो खुद करिए। देखिए मैं भी एक माँ हूँ, मेरा भी बेटा है, लेकिन मैं उसको हर एक चीज़, घर के भी चीज़ें, घर का काम सिखाना, मतलब आप छोटी छोटी चीज़ों से लेकर के पेरेंट्स बच्चों के बहुत बड़े टीचर बनते हैं। एक्चुअल में पेरेंट्स जो है ना, देखिए टीचर स्कूल में हम बहुत कोशिश करते हैं, टीचर्स मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ कि बच्चों को क्या क्या मैं सिखा सकूँ, इसलिए मैं ये वीडियो भी बना रही हूँ, ठीक है। हर एक चीज़, पढ़ाई ही जरूरी नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को क्या क्या मैनर आना चाहिए, किस तरीके से, हर एक पॉइंट पर मैं बात करूँगी इस तरीके की वीडियो में, जिंदगी की पढ़ाई में। और मैं करती हूँ, क्लास में भी करती हूँ, बच्चों को बताती रहती हूँ। तो यही चीज़ पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके साथ बच्चा पूरे दिन है तो घर में उनको हर एक काम सिखाइए। आपका खेती बाड़ी का काम है तो वो भी बच्चे को आना चाहिए, जो आपका काम है ना उसमें बच्चे को भी इन्वॉल्व करिए, उसको आना चाहिए। इवन किचन के काम में भी कहते हैं लड़का है, लड़का लड़की क्या होता है, कुछ नहीं है ना। लड़का काम करता है अगर किचन का, लड़की भी कर रही है, लड़का भी, इक्वली दोनों ही कर सकते हैं। मैं भी अपने बेटे को कहती हूँ कि खाना, मैं क्यों आपको खाना परोसूंगी, आप खुद खाना परोसो, बल्कि मुझे भी परोसो, ठीक है। खाना खाओ, अपना बर्तन किस तरीके से उठा करके आप चाय बनाओ, मुझे पिलाओ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, मतलब छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में हमको बच्चों को करवाना चाहिए, सिखाना चाहिए उनको। अब उनको छोड़ा मान लो चाय बनाने के लिए कि बेटा चाय बना रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ घबराऊँ कहीं ऐसा ना हो जल जाए, ऐसा है, गर्म है ना, कुछ नहीं, छोड़ो, उसको फेस करने दो, जलेगा कोई बात नहीं, अगले दिन से खुद सीखेगा कि यहाँ मेरे से मिस्टेक हुई थी, मुझे इसको किस तरीके से इम्प्रूव करना है। बच्चों को इन्वॉल्वमेंट फेस कर देना, मतलब उनको भी, मैं शेरनी हूं तो उनको भी शेरनी बनाना है, ठीक है। मैं शेर हूं तो उनको भी शेर बनाना है, ताकि आगे चल करके वो एटमॉस्फेयर, शेर का मतलब हम झगड़ा करने के लिए नहीं बन रहे हैं ना, हमारे कहने का तात्पर्य है कि एटमॉस्फेयर, आपके सामने जो भी चुनौती आएगी, आपके सामने जो भी कॉम्पिटिशन आएगा, आप उसको फाइट करके आगे निकल सकते हैं,
ठीक है। साथ ही हमको अपने बच्चों की सेहत पर भी, जैसे बच्चों को इतना पैम्परिंग और इतना सेफ रखने की जरूरत नहीं है। इतना मतलब सर्दी आ गया तो एकदम इतना कंबल इतना पहना दो कि बच्चा जो है ना वो ठंडी को बिल्कुल, अगर कभी उसको ऐसा सिचुएशन मिलता है तो उसको ठंडी को वो बिल्कुल टॉलरेट न कर सके, ऐसा नहीं। हमको एडॉप्टेशन में रखना चाहिए, मतलब उसको इम्यून सिस्टम भी उसका स्ट्रांग हो। धूप है, गर्मी है, बरसात है, बच्चा भी झेले। आपने पेरेंट्स देखिए, पेरेंट्स सारे अच्छे होते हैं, पेरेंट्स में देखेंगे हर काबिलियत होती है। पेरेंट्स खुद कहते भी हैं कि अरे हमारे जमाने में तो ऐसा होता था। ऐसा होता था इसलिए क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ इस तरीके का बर्ताव करते थे, एकदम रफली हमको छोड़ देते थे। हम एकदम कंप्लीटली रफली नहीं छोड़ सकते, लेकिन फिर भी थोड़ा उनको एटमॉस्फेयर भी उनकी बॉडी को फील करने देना है ताकि उनकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, और उनको थोड़ा तेज तराक बनाने के लिए उनको चुनौतियों का सामना करने देना है बच्चों को ही, ठीक है। और ये मैं बच्चों को भी कह रही हूँ, बच्चों आप लोग अगर आपके पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं बेटा रहने दो, है ना, आपको खुद आगे बढ़ के बोलना है कि नहीं मुझे करने दो, है ना। पापा रोकते हैं तो पापा से भी कहिए कि नहीं पापा मुझे करने दो, मम्मा से भी कहिए कि नहीं नहीं मुझे मम्मा एक बार ये करने तो दो, देखो मैं कर पाता हूँ या नहीं, ठीक है। तो बच्चों को भी आगे बढ़ करके ना आप खुद से करने की कोशिश करिए। और पेरेंट्स को भी, जैसे स्कूल में जाना है, मान लो टीचर से कोई बात करनी है, मैं देखती हूँ कि कुछ बच्चों के पेरेंट्स आकर के बात करते हैं। इवन मैं आपको बता रही हूँ क्लास 10th स्टैंडर्ड के हमारे बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स का फोन आता है मेरे पास कि मैम कोई भी बात पूछने के लिए, मैम ये वाली बुक ऐसे ऐसे कुछ। अरे भाई बच्चा मुझे फोन नहीं कर सकता क्या? बच्चा मुझसे बात नहीं कर सकता क्या? कर सकता है, लेकिन पीछे से पेरेंट्स का फोन आएगा, हर एक बात के लिए पेरेंट्स का फोन आएगा। बच्चे किस में आ गए हैं? 10th स्टैंडर्ड में, किस में चले गए? 11th 12th। और हर एक काम के लिए, छोटा सा फॉर्म भराना है स्कूल में तो पेरेंट्स आ रहे हैं, कहीं जाना है बच्चों को कोचिंग में एडमिशन करवाना है, कुछ भी करना है पेरेंट्स जा रहे हैं। क्यों पेरेंट्स जा रहे हैं? बच्चा खुद भी जाकर के कर सकता है, खुद जाकर के बात कर सकता है बच्चों की छोटी छोटी एक्टिविटी के लिए कि मैम मेरा बेटा कहता है ना कि उसको वहां से दिखाई नहीं देता, आगे बैठाना। इतनी सी बात के लिए पेरेंट्स आते हैं इतनी दूर से। मतलब ये बात बच्चा भी मुझसे कह सकता है कि मैं मुझे आंखों में थोड़ा प्रॉब्लम है। हर एक चीज में कह रही हूँ कि हर चीज मतलब हेजिटेशन खत्म करना है, बच्चे को अगर हिम्मती बनाना है तो किस तरीके से मैनर से बात करना है, ये सारी चीजें बच्चों को भी आदत होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए हमको पेरेंट्स को एक्टिवेट करना है बच्चों को कि नहीं तुमको ये अगर तुम्हारे को आंखों में प्रॉब्लम होती है, तुम्हारे को आगे बैठना है, तुमको अपना सीट चेंज करना है, तो ये बात बेटा आपको अपने टीचर से खुद करना पड़ेगा। मैं आपका सहारा बन करके नहीं चलूंगा या नहीं चलूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से पेरेंट्स को भी बच्चों को क्या करना है? मोटिवेट करना है कि वो खुद से इस चीजों को हैंडल करें। और एक बात और, बहुत सारे हमारे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं, क्लास 1st स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, फोन करके इतनी अच्छी तरीके से बात करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम आप श्वेता मैम बोल रही हैं, इतने मीठे शब्दों में, फिर गुड मॉर्निंग मैम, फिर अपनी जो भी बात है बच्चे खुद करते हैं, उनके पेरेंट्स नहीं करते हैं, बच्चे खुद करते हैं। इतना अच्छा लगता है। तो मतलब दो तरफा है, एक तो ऐसा है कि बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं लेकिन उनका सहारा पेरेंट्स बने हुए हैं, एक दूसरी तरफ ऐसा है कि छोटे छोटे बच्चे जिनसे आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि इतना छोटा बच्चा इतनी अच्छी तरीके से बात करेगा, अपनी सारी प्रॉब्लम बताएगा, वो बच्चा अपने आप खुद बात करता है। तो यही चीज़ कह रही हूँ ना कि पेरेंट्स को खुद ही आगे बढ़ करके बच्चों को तैयार करना है आगे के जनरेशन के लिए। आगे पता नहीं कैसा सिचुएशन आएगा, क्या समय चल रहा है, उस समय में कितनी मतलब परेशानियाँ आएंगी, क्या क्या मुसीबतें आएंगी, बच्चा तैयार रहे हर मुसीबत को झेलने के लिए, ठीक है। और बच्चों को भी मैं बोलूँगी कि बच्चे खुद आगे बढ़ करके ये बात बोलें कि नहीं ये काम मैं खुद करूँगा या मैं खुद करूँगी, ठीक है। तो ये मैसेज मिलता है हमको इस स्टोरी से। एक बच्चों में और आपको स्टोरी बताऊंगी जो काफ़ी तकलीफदायक है, लेकिन वो स्टोरी भी हमको मतलब उस स्टोरी से भी हमको कुछ इसी से मिलता जुलता हमको बहुत ही अच्छा एक मैसेज मिलता है। वो स्टोरी मैं आपको बताऊंगी कल, ठीक है बच्चों। तो स्टडी करते रहना बच्चों, और आपको नया टाइम टेबल मैं दूंगी, उसके अकॉर्डिंग आपका वीडियो कल से आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।